हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और दिन है बुधवार का, तारीख है 2 अगस्त। तो यहाँ पे देखिए कलश यात्रा शुरू हो चुकी है और आज ना मेरे यहाँ सोसाइटी में ना भागवत की कथा शुरू होगी। मतलब 1 हफ्ते तक भागवत चलेगी। तो सभी लोग मतलब मिलजुल के भागवत कथा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी औरतें देखिए कलश यात्रा शुरू कर दी हैं और मैं इसमें शामिल नहीं हो पाई हूँ क्योंकि देखिए सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं अपने घर की पूजा पाठ भी नहीं की हूँ, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हुई हूँ, लेकिन शाम में मैं ज़रूर जाऊँगी। तो ये लोग हरियाणा की हैं और देखिए हरियाणा का ड्रेस कितना प्यारा लगता है। सभी लोग अपने घाघरे चोली पहन के और कलश यात्रा कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ नीचे, कथा हो रही है, वहाँ जा रही हूँ और मैं लिफ्ट में आ गई हूँ। देखिए वीडियो भी बन रही है और चलिए कथा में चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पार्क में और यहाँ देखिए बच्चे घूम रहे हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए निहाल खेल रहा है यहाँ पे। हो गई कथा, ख़त्म हो गई। चलो देखते हैं, आओ। तो मैं ना लेट थोड़ा सा हो गई हूँ, जब तक आई तब तक शायद कथा ख़त्म हो गई है और सब लोग अब जा भी रहे हैं। तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला इसलिए मैं आ नहीं पाई थी और अब आ गई हूँ, लेकिन कथा ख़त्म हो गई है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पार्क में घूम लूँगी, राउंड लगा लूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। तो देखिए पानी कितना सुंदर लग रहा है। आज चलिए आप लोगों को पार्क घुमाते हैं। मेरे यहाँ का पार्क कैसा है दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और मैं अब आ गई हूँ कथा में शामिल होने के लिए। और जैसे कि पता है आप लोगों को, मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। तो हम लोग का एक ग्रुप बना है, इसमें ग्रुप में ना सारे मैसेज आ जाते हैं, लेकिन अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो इसलिए ग्रुप पे मैसेज नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे जानकारी नहीं थी कि कथा कितने बजे से शुरू होगी और कितने बजे से ख़त्म होगी। तो कल मैं थोड़ा लेट पहुँची थी, लेकिन आज समय से आ गई हूँ। और कहा जाता है ना कि कथा का एक एक शब्द अगर कान में अगर चला जाए ना तो बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए। तो जीवन में 2 काम जरूर करने चाहिए, एक तो भागवत कथा सुननी चाहिए या करवानी चाहिए और दूसरा चारों धाम करना चाहिए। तो ये 2 काम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर करने चाहिए। तो आप लोग भी कथा का आनंद लीजिए। कि प्रबल देव के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनी बात टले न टले पर भक्त की बात ना टलती। और कहा जाता है ना कि जितनी दूर तक भागवत कथा की आवाज़ जाती है ना, उतनी दूर तक भूत प्रेत या बुरी शक्तियाँ आ भी नहीं सकती हैं। तो इस कथा का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, तो कथा में ज़रूर शामिल होना चाहिए। आप कहीं भी हैं, अगर पास पड़ोस में कथा हो रही है तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। भागवत कथा सुनने से ना हमारे आधे पाप मिट जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। अगर हम ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, पाप कर देते हैं, तो कथा अगर सुन लेना तो कहा जाता है कि उससे आधे पाप कट जाते हैं। तो यहाँ पे बीच बीच में सभी लोग मतलब डांस कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि भाई भगवान की भक्ति करने में शर्माना नहीं चाहिए, जिसको जैसा डांस आ रहा है वैसा करे। तो सभी लोग उठ गए हैं, खड़े होकर सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं। नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। जिसको जैसा आ रहा है वैसा ही कर रहा है। इसमें ये नहीं है कि हमको डांस आता है तो तभी करें, जी नहीं। भगवान की भक्ति तो हर तरीके से की जाती है, जैसे जिसको आ रहा है वैसे ही झूमना शुरू कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम सब लोग अब आरती कर रहे हैं। आज मैं आरती में शामिल हो गई हूँ और बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आरती में आ गई हूँ। और इंद्रदेव भी इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि वो भी दर्शन दे दिए हैं। मतलब इस टाइम पे बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है। तो सभी लोग अभी पंडाल में ही खड़े हैं और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर जाके मुझे खाना बनाना है, इनके लिए पैक करना है। ये आज चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।